दोस्तों, यदि आपने अपना सोसाइटी, ट्रस्ट या एनजीओ बनाया हुआ है और बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको संस्था का पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों पैन कार्ड बनाने के लिए कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, संस्था या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन या पैन कार्ड आपको बनाने के लिए NSDL की इस वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे सिलेक्ट पैन स्टेटस टाइप में आपको यहाँ पर एक बार फिर न्यू पैन इंडियन सिटीजन का ऑप्शन सिलेक्ट करना। दोस्तों, यहाँ एप्लीकेशन कैटेगरी में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, इस टाइप के कई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। यदि आपकी सोसाइटी है और आप किसी ऐसे काम के लिए आपने सोसाइटी का गठन किया है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, या किसी भलाई के लिए काम के लिए या समाज के काम के लिए आपने इसका गठन किया है, तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आएगा, जैसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आप तब सिलेक्ट करते हैं जब आप किसी प्रॉफिटेबल काम के लिए यहाँ पर आप किसी संस्था का गठन करते हैं। ट्रस्ट आप पता ही है, तो यहाँ पर अगर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन या सोसाइटी का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ट्रस्टी एक अलग ही नियम है, तो ट्रस्टी की एक सेपरेट वीडियो से आप लोग देखेंगे। अभी हम सोसाइटी या एनजीओ जैसी चीज़ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। टाइटल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एमएस करके ही आएगा। जो भी संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है तो मेसर्स करके आता है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मेसर्स। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको लास्ट नेम जो दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको अपनी सोसाइटी या जो एनजीओ है उसका कंप्लीट नाम, जो भी आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, उस नाम को यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर देना है। और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन का जो यहाँ पर टैब आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन, जो आपका सर्टिफिकेट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो या एनजीओ रजिस्ट्रेशन हो दर्पण पोर्टल पर, उसका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। किस डेट को आपका सर्टिफिकेट बना है या जो आपका फॉर्मेशन ऑफ संस्था का फॉर्मेशन हुआ है या गठन हुआ है, उस डेट को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। इसके साथ ही आप अपनी मेल आईडी या संस्था की मेल आईडी यदि बनी हो तो उसे यहाँ पर फिल करेंगे। और आपका मोबाइल नंबर, जो भी संस्था का अध्यक्ष या सचिव है, उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद हम जो चेक बॉक्स बना हुआ है डिक्लेरेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आई एम नॉट अ रोबोट चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही सबमिट का बटन आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो टोकन नंबर है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे और इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, संस्था या सोसाइटी का पैन कार्ड हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर के दो ऑप्शन आपको यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। आपको ये तीसरा ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक करके ही इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए क्लिक करेंगे इस थर्ड ऑप्शन पर। दोस्तों, जो ईमेल आईडी आपने डाली हुई थी उस पर आपका जो है सॉफ्ट कॉपी पैन कार्ड की आ जाती है, लेकिन यदि आप हार्ड कॉपी भी चाहते हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फिजिकल पैन कार्ड के ऑप्शन पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी फ़ीस 114 रुपये या 110 रुपये होती है। और नीचे वाला जो, यदि आप हार्ड कॉपी नहीं चाहते अपने घर पर, तो आपकी यहाँ पर फीस थोड़ी सी कम लगती है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको मेल पर भी एक पैन कार्ड की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी आपके ऑफिस या घर के एड्रेस पर यहाँ पर मिल जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर छोड़ देंगे। सीधे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस ऑप्शन पर आपको आ जाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप दिए गए बॉक्स पर फिल करेंगे। हैव यू नोन बाय एनी अदर नेम, इस पर नो पर ऑलरेडी क्लिक रहेगा, इस पर ऐसा ही रहने देंगे। अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को आपको स्किप करते हुए सीधे नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको इनकम सोर्स सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही सिलेक्ट करें।
अब एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर पूछा गया है ताकि आपका जो पैन कार्ड बनने के बाद किस एड्रेस पर इसे भेजा जाएगा, तो इसे आप ऑफिस एड्रेस ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगाएंगे उसमें एड्रेस ऑलरेडी फिल होगा। तो उस एड्रेस पर आपको ये जो पैन कार्ड है संस्था का या सोसाइटी का वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो क्लिक करेंगे ऑफिस पर, और यदि आप रेसिडेंस पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रेसिडेंशियल एड्रेस कम्प्लीटली यहाँ पर फिल करना है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। यहाँ पर आपको कंट्री एड्रेस के साथ साथ कंट्री, स्टेट और यहाँ पर पिन कोड आपको सिलेक्ट करना है। जिप कोड आप यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करना है, और यदि ऑफिस एड्रेस आपका घर के एड्रेस के समान ही है तो आपको सिंपली सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो कंट्री कोड है आपका वो सिलेक्ट करेंगे, जो कि इंडिया के लिए 91 है, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। एसटीडी कोड, जो आपके एरिया का एसटीडी कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपको यहाँ पर फिल दिखाई देगा। ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल दिखाई देगी। दोस्तों यदि यहाँ पर आप स्वयं या संस्था के पदाधिकारी हैं और आप इस फॉर्म को स्वयं भर रहे हैं तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी में नो पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एरिया कोड, एओ कोड, रेंज और एओ नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर सीधे अपना इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जो आपका स्टेट है ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसे सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उस स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई दे जाएगी। आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पर सोसाइटी या संस्था का रजिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर जो फैच बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका एरिया के अकॉर्डिंग जो एरिया कोड है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी एरिया आपका यहाँ पर लगता है, वार्ड लगता है तो वार्ड, तहसील और आपका जो सब डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एरिया यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा जो भी एरिया आपका यहाँ पर लगता है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपका जो डिटेल है जो अभी हम फिल करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के दिखाई दे जाएंगी। अब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ में और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने होंगे। यदि आप एड्रेस प्रूफ अपने घर का सिलेक्ट किया हुआ था, होम एड्रेस, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं। और यदि आपने ऑफिस का एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट किया होता तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो आपने कराया हुआ है सोसाइटी या फर्म का रजिस्ट्रेशन वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और सेम चीज़ आप यहाँ पर भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर IV में आपको अपना स्वयं का नाम, जो भी पदाधिकारी हैं जैसे अध्यक्ष हो गए या सचिव हो गए उनका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आप ऑथराइज सिग्नेटरी का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो इस यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर लेना है और जो प्लेस है वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट या तहसील जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पैन कार्ड की पेमेंट करनी होगी तो इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब आपको नीचे की तरफ आ जाना है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के कई ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पर आप क्लिक करके अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर UPI का जो ऑप्शन है वो बेस्ट लगता है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अपनी पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेस का मैसेज दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एक बार फिर जनरेट एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड के लिए एक पासवर्ड यहाँ पर आपको लगेगा, तो आप इस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करेंगे। जो पासवर्ड है वो आपका
जो रजिस्ट्रेशन की डेट है इस सोसाइटी की या संस्था की या एनजीओ की, जो भी डेट आपने फिल की थी वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे विदाउट एनी कॉमा सेपरेशन और एनी स्लैश, बिना स्लैश के आप यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर फिल करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर लास्ट में जो नाम फिल किया हुआ था, जो अपना ऑथराइज सिग्नेटरी में हमने फिल किया हुआ था, उनका सिग्नेचर आपको एक यहाँ पर फोटो के नीचे करना है, एक इस बॉक्स में उनको सिग्नेचर करना है और एक सिग्नेचर बिल्कुल लास्ट में नीचे की तरफ आपको इस बॉक्स के अंदर करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है। इसका प्रिंट निकालने के बाद ही आप इन तीनों साइन को यहाँ पर करेंगे और इसे आपको उस एड्रेस पर भेज देना है जो कि मैंने इस लास्ट में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करने के बाद जो आपने यहाँ पर जिनने भी ये साइन किया है उनका आधार कार्ड इसके साथ लगाएंगे फोटोकॉपी, और साथ ही साथ संस्था का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पर लगाएंगे और इसे दिए गए एड्रेस पर भेजेंगे। जो एड्रेस है आपका पुणे का एड्रेस होता है जहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करके या प्रिंट निकाल करके भेजना है। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से इसे यहाँ पर भेज सकते हैं या कोरियर के माध्यम से भी आप इसे भेज सकते हैं। तो जो एड्रेस है वो आपका यहाँ से सिलेक्ट होगा, इनकम टैक्स सर्विस यूनिट इन पुणे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑप्शन और इसके बाद बानर पुणे। तो दोस्तों यहाँ तक का ये एड्रेस आपका फिल होना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। इसके बाद आपका जैसे ही ये फॉर्म आपका पुणे में पहुँच जाता है पुणे के ऑफिस में, तो उसके 2-3 दिन के बाद आपकी इसकी सॉफ्ट कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती है और जो हार्ड कॉपी है उसे आने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय आपके पास यहाँ पर लग सकता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।